मैं आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि आपके हर एक 2 से 3 दिनों के बाद जो है आपका एक मॉक टेस्ट होगा। तो ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने एक मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखा होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? और आप कितने तैयार हो, कितनी आपकी तैयारी है, ये भी आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। तो हरियाणा ग्रुप डी के जितने भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत जल्द एग्ज़ाम होने जा रहा है इसका, तो बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सुबह शाम हर एक दिन हमेशा जो है आपकी पूरे के पूरे सिलेबस के साथ हाजिर होते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है इसमें, तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी में जुट जाना होगा, ठीक है? तो चलिएगा हम हर एक प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट के मैथ है, वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जीके हो, आपकी रीजनिंग हो, हर एक प्रश्न आपको मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। तो बिल्कुल ये पेपर बनाया गया है। तो इस जो है टेस्ट पेपर को बिल्कुल सभी लोग अंत तक देखिएगा। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए कहीं न कहीं बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अंतिम के दिनों में। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कह रहा है यहाँ पे। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ, आता हुआ, और आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या कह रहा है आप समझिएगा। पहला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को उस जगह केंद्रित करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा जो है दर्पण होता है? आपको वाहनों में देखा जाता है हेडलाइट के रूप में, और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत सारा हिंट दिया गया है, आप बताने की कोशिश करोगे ए बी सी डी करके टेस्ट के तौर पे। आपको जो भी उत्तर लगे, अगर लगे ए तो पहले का ए, पहले का बी, सी, इस तरीके से करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन्होंने बताया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार कर लो, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो इस प्रश्न को स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न सिलेक्शन दिलाने वाला प्रश्न है, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त दे रहे हैं, देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सी को चुन रखा है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवांशिकी का जो है जनक कहा जाता है, जिन्हें मटर के पौधे पर प्रयोग करते थे? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने तीन। किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे? क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरे नंबर प्रश्न के जितने भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर चार। शुष्क बर्फ वास्तव में निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप होता है? ये देखिएगा, ये पेपर का लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम हॉल में। और देख लो, ये टेस्ट अगर आप दे रहे हो
तो आपको एहसास होगा कि बिल्कुल कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में नहीं पूछे जा सकते हैं। बहुत मेहनत लगता है तब जाके एक टेस्ट सेट तैयार होता है, तो आप लोग बिल्कुल इसे मिस ना करें। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कर आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज शरीर के किस अंग में पाई जाती है? देखिए इसमें दो दो प्रश्न हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि देखिए आप लोगों से एक प्रश्न को अगर आप देखते हो तो कई सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अगर पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज बताओगे। इसने पूछा है शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो ये जो है आपको बताना है कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है, निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि यह बहुत मुलायम होता है और इसे हवा में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे पे आ चुके हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और यह बहुत मुलायम होता है और इसे हवा में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो ये जो है सोडियम और पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं हरियाणा ग्रुप टी में, तो आप क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री में अगर कोई आपकी क्लास रेगुलर करा रहा है हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न, तो आपको केवल रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल पे ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही फायदा होगा। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल या पर्णहरित। क्लोरोफिल या पर्णहरित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है, जब किसी लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग सभी लोग। इसमें पूछा गया है कि जब किसी लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसे बोलते हैं यसद यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ग्लेवाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 9। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, देखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में खड़े होने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर जहाँ पे वायुमंडलीय नहीं रहेगा तो वो जो है आपको आकाश वहां से काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न में देखिएगा, घेघा रोग निम्नलिखित घेघा रोग जिसमें गले की जो है थायराइड ग्रंथि में बहुत सूजन आ जाती है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि घेघा जो रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गति के 3 प्रसिद्ध नियम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जिन्होंने बताया सर आइजैक न्यूटन गति के तृतीय नियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। भारी जल जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिएगा, पानी का सूत्र दिया गया है H2O, जबकि हमसे पूछ रहा है कि जो भारी जल होता है इसका हमें फॉर्मूला बताना है, जो जिसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है D2O। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है जहां भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लगता है आपको? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही उत्तर है जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। CNG जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है इसका मुख्य घटक कौन सी गैस है? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और फिर एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह शाम जो क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेस्ट करा रहे हैं, जो इस क्लास के PDF दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है फ्री जो है उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं जितने भी मेरे दोस्त हैं। तो ये होते हैं मीथेन। मीथेन CH4 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से पूछ रहा है, मानव शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, जिन्होंने बताया है शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाना, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिएगा हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये प्रॉपर एक पेपर बनाया गया है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न हैं और इसको टेस्ट के तौर पे आपको हर एक प्रश्न बताना है, ठीक है? तो जो टेस्ट देगा 100% सिलेक्शन लेके जाएगा वो। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में काला कुछ काला होना इस तरीके का मुहावरे का जो अर्थ होता है ये जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हिंदी इसके अर्थ क्या होते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है दाल में कुछ काला होना अर्थात संदेह या शक होना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुझे लगता है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं पीयूष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में यथाशक्ति
शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो देखिए, शक्ति शब्द लिखा है। शक्ति जो है, शक्ति अगर आप देखोगे तो शब्द है, इसके पहले लगा है यथा। तो 18 के जो राइट उत्तर है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के राइट उत्तर बताना है सभी लोग। सभी लोग बताना है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए, यह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा, ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि वह कल दिल्ली जाएगा। ये वर्ड बिल्कुल सही और सटीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ई को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर देना है आपको। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। और अंत में आपको कितने नंबर आए हैं इस टेस्ट में, ये आपको सभी लोगों को बताना है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास के अंत में अपने नंबर जरूर बताना है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस एसड़। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनु प्लस एसड़। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। अगर आपको लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है कावित्री। कावित्री अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, कह रहा है, अरे तुम कब आए? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे लिखा है, अरे तुम कब आए। तो अगर आप देखोगे, तो अरे के बाद एक चिन्ह लगा है इस तरीके का। तो इस चिन्ह को क्या बोला जाता है? तो विस्मयादि बोधक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस व्याकरण की दृष्टि से क्या है? धीरे धीरे जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है इसमें, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अगर आपने भी बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। हरियाणा राज्य की स्थापना किस आयोग या समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंचायत से अलग करके की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य की स्थापना हरियाणा राज्य की स्थापना बताइएगा किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये शाह आयोग के द्वारा किया गया था, ठीक है, सिफारिश पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 25। हरियाणा का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पूछा गया है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, काला तितिर, काला तीतर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लगता है आपको कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये फ्री क्लासेज है, आपको बिल्कुल फ्री में सभी चीज़ उपलब्ध करा रहा है ये। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का जो है शहर कहा जाता है, जो अपने हैंडलूम और दर्जियों
दर्दियों के उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर जो है 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पानीपत ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है। प्रसिद्ध जो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 27 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं झल झलझर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है? ये तो मुझे लगता है सभी लोग बता दोगे। सिरसा, ऑप्शन नंबर ए सिरसा जो है सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 29 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया 18 दिन, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी इसकी जिसकी स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी? बताइएगा ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो जिन्होंने बताया है हिसार, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए गणित का प्रश्न आ चुका है अनुपात समानुपात से। तो ये फायदे हैं अगर आप इस क्लास को कर रहे हो तो। जैसा पेपर आने वाला है बिल्कुल D2 आपको फिलिंग यहाँ पे जो है हर एक 3 दिन पे आपका जो टेस्ट होगा वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कितने तैयार हो, कितने आपने पढ़ा है 3 से 4 दिनों में, उसकी जांच भी हो जाएगी। तो ये सब फायदे आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। देखिए ए और बी दिया गया है अनुपात में, तो आप पहले लिख लो ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3। फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी, इसका वैल्यू कितना दिया है, आप यहाँ से समझो पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जाए। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। फिर बी अनुपात सी का दिया है, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:3। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है हमारा, बी के नीचे लिख लो 4, सी के नीचे लिख लो 5। अब इधर नहीं दिया गया है तो इधर 4 बढ़ाना पड़ेगा, इधर नहीं दिया गया है तो इधर 3। अब इसको गुणा कर लो, 4 दूना 8, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, इसका गुणा जो है कर लेना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया 8, 12, 15, ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला में दिया गया है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। हमने हर एक टॉपिक के प्रश्न लिया है, जैसे कि आपके पेपर वाला बिल्कुल हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाएगा। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटा दिया जाए तो परिमाण 60 होता है, तो वह संख्या कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अगर आप समझोगे कि वह संख्या है x, इसका अगर हम 60% निकाल देते हैं तो 60% हटेगा बट्टा 100, और फिर 60 इसमें से घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है 60। यही तो कहा है कि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाते हो तो 60 आता है। ठीक है जी, ये हम काट देंगे, ठीक है जी। ऊपर हो जाएगा 6x/10 बराबर, देखो ये माइनस का 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो 60 60 120। ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, 10 120 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1200। यहाँ से 10 हट गया, ठीक है, गुणा में उधर चला गया, 6 के पहाड़े में यहाँ से काट दोगे, 6 दूना का 12। वह संख्या जो है आपका
क्या हो गया 200। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़े से ध्यानपूर्वक जो है सवाल को किए होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। औसत से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है क्या होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो, सभी लोग लाइक शेयर कर दो। तो अगर आपको डेली क्लास करना है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या होता क्या है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद से होता है 5, 5 के बाद से होता है 7, 7 के बाद से अभाज्य संख्या होता है 11। आपको 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, वह विषम संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। और बट्टा में हो जाएगा 5। राशियों की योग बट्टा राशियों की संख्या 18, 5 23, 3 26, 2 28। 28/5 का मतलब क्या होता है, 5 5 25 और 5 6 30। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, देखिएगा। कर एक दुकानदार एक साइकिल को 27 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, पर ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम हॉल में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 2700, सबसे पहले ये देखो 2700 रुपया का कोई जो है बेचा गया है सामान। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि खरीदे कितने में होंगे। हमने खरीदा होगा मान लेते हैं 100 रुपया में, तो 10% का हानि में बेचे होंगे अर्थात 90 में। तो हमें 100% का वैल्यू पता करना है कि खरीदे कितना में है, इसलिए हमने 100 ऊपर रखा 90 नीचे। 29 27, 10 से 10 30 बचेगा। तो 30 में 100 से गुणा कर देंगे, 3000 रुपया जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ चुके हैं, सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। समय, चाल और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में इसकी चाल क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न को अगर सॉल्व करिए आप जाओगे तो बहुत सिंपल है, 72 किलोमीटर है। जब भी किलोमीटर में आपको दिया रहा है वैल्यू, उसको मीटर पर सेकेंड में ले जाना है, मतलब उससे छोटा वैल्यू लाना है, तो 5/18 से गुणा करना है। 18 चौका 72 अर्थात 4×5 = 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया गया है 4, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने सही उत्तर बताने की कोशिश करें। बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको दिया जाए x प्लस 1/x बराबर कुछ कोई भी संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है a² और माइनस का 2। जब स्क्वायर में दिया हो, जो स्क्वायर निकालना है, तो a मतलब होता है जो यहाँ पे वैल्यू दिया है वो a है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो ये होता है आपका 14। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ चुके हैं, और अगर आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया था अगर याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m1 × d1 बराबर m2 × d2। m1 मतलब कितने आदमी हैं 12, कितने दिन काम करते हैं 8 दिन, बराबर m2 कितने आदमी हैं ये पता नहीं है, कितने दिन में काम कराना है 6 दिन में,
6 के पहाड़ में 6 दूना 12, 8 दूना का 16, 16m2, मतलब जो आदमियों की संख्या है ये 16 होनी चाहिए, तो 6 दिनों में काम संपन्न हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वां नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान उम्र जो है हमें बताना है। अब देखिएगा ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तंग करने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 होता है। किसका? पिता और पुत्र का। तो मान लेते हैं पिता की उम्र 100 वर्ष है और पुत्र का 2x है और पुत्र का उम्र 1 वर्ष है। कब? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे जो है आपको 5 वर्ष बाद करना है। तो 5 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि इसके पिता भी 5 वर्ष प्लस किए जाएंगे और ये भी 5 वर्ष प्लस होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। हम इधर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3x हो जाएगा, और ये 5 वर्ष इधर प्लस है और 5 वर्ष ही, तो ये हो गया 10 वर्ष बराबर, ये हो गया 50। ठीक है, अब देखिएगा इसने कहा है कि पिता की वर्तमान उम्र जो है हमें बताना है। पिता की वर्तमान उम्र जो है हमें बताना है। पिता की वर्तमान उम्र, यहाँ पे समझने वाली बात है। 1 मिनट देखिए, 50 वर्ष के कब हैं? वर्तमान में। इसने कहा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ कि ये तो 1 वर्ष 3 वर्ष हैं और इनमें 5 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष ये अधिक 5 वर्ष ये, तो 50 की जगह पे योग कितना हो जाएगा? 60। क्यों 10? क्योंकि 5 वर्ष इसके बेटा और 5 वर्ष ये खुद, इसके पुत्र और बेटा 5 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो 50 की जगह पे अब 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60। तो यहाँ से कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 चौके 60 4। इसने पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान उम्र। पिता कितना का है? 2x। 15 चौका 3 के पावर में 3 गुना का 6, 20 हो रहा है ना जी। 20 3 60, तो ये हो जाएगा 2 × 20, 20 गुना का 40 वर्ष का इसका पिता है। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज का ये मॉक टेस्ट दूसरा हमारा समाप्त होता है। और जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।